नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से हम एक नई रीडिंग करेंगे और आज हम ऑरेकल डेक से रीडिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि देवी देवता, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे महादेव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी दोस्तों, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें। रेस्ट यू कैन लीव इट। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं दोस्तों। टोटल 5 कार्ड्स पिक करेंगे इसमें से और जानने की कोशिश करेंगे आज के लिए क्या गाइडेंस है। टोटल 5 कार्ड्स हमने पिक किए फ्रेंड्स और सारे कार्ड्स को हम अरेंज कर लेते हैं एक बार। ऑलराइट दोस्तों, एक बार हम कार्ड्स को देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स आज आए हैं। जैसा कि देख सकते हैं, रोमांस का कार्ड आया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ट्रस्ट, कम्युनिकेट क्लियरली, रिकवरी। दोस्तों, आज इन कार्ड्स को देखकर जो एक एनर्जी का फ्लो है उसको भी एनालाइज करते हुए मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पास्ट कुछ दिनों में जिस तरीके से आप अपने जीवन में एक संघर्ष कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके ऑपोजिट पार्टीज, जो भी दुश्मन, जो भी शत्रु हैं, उन्होंने आपके खिलाफ पासा तो बहुत सॉलिड फेंका, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्हीं पर भारी पड़ गया और वो बुरी तरीके से किसी भयंकर परिस्थिति में इस समय फंस गए हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि उन्हें क्या रास्ता अब लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो सोचा आपके साथ करने की वो हो नहीं पाया। तो अभी ऐसी एनर्जी का फ्लो है। और अगर हम देखें दोस्तों, अगर ये कोई रोमांटिक लाइफ है आपकी, कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं आपने जितना भी कष्ट और दुख आपने सहा है इस रिलेशनशिप में, जितनी आपने ट्राई किया, अपने ओर से अपना कोशिश किया, तो कहीं ना कहीं अब ये जो पर्सन है जिसने इस पूरी रिलेशनशिप में आपके साथ गेम अच्छी तरीके से खेला है, आपको धोखा देने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं आपका जो एक महत्व था उसको गिराने की कोशिश की है, तो अभी टाइम आ गया उसको पे ऑफ करने का। कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ भी हो रहा है कि उन्हें एक ऐसा डेडिकेटेड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रखता था, वो अब उसके लाइफ से चला गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात का जो एक अकेलापन है वो उस इंसान को ज़रूर कहीं ना कहीं खल रहा होगा और वो इस चीज़ की भरपाई कभी भी लाइफ में कर नहीं सकते। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर क्लियरली इस चीज़ को शो करता है दोस्तों कि आप एक ऐसे रास्ते पर हैं कि कह सकते हैं आपने अपने अंदर एक आध्यात्मिक चेतना को महसूस किया है। कहीं ना कहीं आपने अपने लिए एक रास्ता बना लिया है कि जिससे आप उस शांति को अनुभव कर पाते हैं और अपने माइंड को फोकस रख पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लाइफ गुजरी है पास्ट कुछ दिनों में आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा चीज़ों को हैंडल करना, इमोशनल, मेंटल, सारे लेवल पर। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस ऊपर वाले में भरोसा रखा, चाहे आपने मेडिटेशन के थ्रू, चाहे आपने बिलीफ, जिस तरीके से भी आप याद करते हैं ईश्वर को, उसने बहुत मदद की है आपको स्टेबल रहने में और फोकस रहने में कहीं ना कहीं। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो ऑपोजिट पर्सन ने खो दिया है आपका, और कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट अब आपका पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और मैं जैसा बताया ना आपको कि उन्होंने पासा तो फेंका था आपको फंसाने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। और कह सकते हो आप कि इस समय फूट फूट के रोने वाली हालत है उनकी। कहीं ना कहीं उन्हें यही लग रहा है कि उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक होगी, उन्होंने सोचा कुछ और था आपके साथ, जो खेल उन्होंने खेला वो कहीं ना कहीं वो सारा खेल इस समय उल्टा पड़ चुका है। कम्युनिकेट क्लियरली का जो कार्ड आया दोस्तों, वो इस ओर इशारा करता है कि अब से आप अपना जो भी पक्ष रखेंगे, चाहे फिर वो ये इंसान हो या फिर किसी भी और पर्सन के आगे किसी भी सिचुएशन में, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी बोले उसको क्लियरली, जो आप मतलब बताना चाह रहे हैं वो चीज़ क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपके शब्दों को मोड़ कर फिर आपके खिलाफ भी यूज़ किया जा सकता है। तो थोड़ा जो कम्युनिकेशन का पार्ट है उसको क्लियर रखिएगा और अपनी बात बिल्कुल साफ रखिएगा और अपने पक्ष को बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी समय से दबते चले आए हैं इस संघर्ष में, जिसका फ़ायदा बाकी लोगों ने भी काफ़ी उठाया है। तो अभी ये वक्त ऐसा है कि आपको अपना पक्ष और अपना जो हक है उसको रखने का पूरा आपका राइट है।
रिकवरी ऑफ कोर्स होगी फ्रेंड्स, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में आपका नुकसान हर फ्रंट पर हुआ है, चाहे मेंटल फ्रंट पर, चाहे फिजिकल, चाहे फाइनेंशियल, हर चीज़ में रिकवरी होते हुए दिख रही है दोस्तों। ये स्लो और स्टेडी रिकवरी है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और होपलेस मत होइए, क्योंकि जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं वो कहीं ना कहीं अब रिकवरी मोड में है। इसको रिकवरी होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा भी कि आप काफ़ी समय से ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, वो चाहे आपके रिलेशनशिप की हो, चाहे किसी से आपका पर्सनल डिस्प्यूट चल रहा हो, लेकिन रिकवरी इस चीज़ को दर्शा रहा है कि सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी और चीज़ें बेटर होते हुए दिखेंगी दोस्तों। फॉर मोर क्लैरिटी मैं 3 कार्ड्स आज आपके लिए और इस डेक में से निकालने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिले। मैं देवी देवताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ गाइडेंस दें और गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए और क्लैरिटी दें। ये कार्ड आया है वेट का। सो ऑफ कोर्स कोई अगर इम्पोर्टेंट फैसला भी लेने वाले हैं या कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाइए। हो सकता है ये आपके फेवर में ना ठीक हो, तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा रुक कर किसी चीज़ का फैसला कीजिए दोस्तों। और हम दूसरा कार्ड भी पिक कर लेते हैं। ये कार्ड आया है इफ़ यू बिलीव। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, इस समय आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं प्लीज़ उसमें बिलीव रखिए। सिचुएशन इम्प्रूव डेफिनेटली होगी। अगर आप कोई नया चीज़ का प्लान कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई डिसीजन नया लेने वाले हैं, किसी भी चीज़ में अगर आपका इनपुट चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, तभी उस चीज़ को डिसाइड कीजिए। अदरवाइज वो चीज़ मैनिफेस्टेशन के रूप में कभी नहीं ले पाएगी जब तक आप खुद ना बिलीव करें उन चीज़ों में। और अब हम तीसरा कार्ड भी पिक कर लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। हेल्पफुल पीपल। कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी भेंट कुछ ऐसे लोगों से आगे चल के होगी जो काफ़ी मददगार साबित होंगे। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ये कोई एक अननोन पर्सन भी हो सकता है, या आपके फैमिली से भी रिलेटेड हो सकते हैं, कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। कोई तो है जो आगे चल के आपको मिलने वाला है जिससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। और ये जो हेल्प होगी इससे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप सारे कार्ड्स को देखें फ्रेंड्स, पास्ट कुछ दिनों में जो चैलेंजेस, जैसे मैंने बताया ना कि इस समय सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जो आपके ऑपोजिट पार्टीज या शत्रु, जिन लोगों ने भी जो भी प्लान किया आपके लिए, वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाया। और ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर साबित हुआ है उन लोगों के लिए। कहीं ना कहीं रातों की नींद, दिन का चैन इस समय उड़ गया है ऐसे लोगों का जो आपका बुरा चाहते थे। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर सॉरी भी फील होता है, लेकिन अब वही बात है ना, उन्होंने ऐसा काम किया है कि वो आपके आगे झुकने में भी उनका ईगो बार बार बीच में आ रहा है। यहाँ जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, वो सबसे बड़ा रीज़न ईगो ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जगह बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि आपने अपनी ओर से कोई पहल नहीं की होगी, लेकिन जो अगली पार्टी है उसने अपनी ओर से ही सारा जो कहानी है उसने रचा है। और कहीं ना कहीं अब जो झुकने वाली बात है तो उनका ईगो आ रहा है, क्योंकि गलती भी उन्होंने की है, कहानियां भी उन्होंने रची है, गेम्स भी उन्होंने आपके साथ खेले हैं, लेकिन अब जब झुकने की बात है तो कहीं ना कहीं उनका जो ईगो है वो उनको झुकने नहीं दे रहा है, जिसके वजह से वो इतने हर्ट हो रहे हैं कि मैं मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो किसी को बता भी नहीं सकते इस समय। एक ऐसी पोजीशन में ये सारे जो मतलबी लोग हैं वो पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक सच्चे सीधे इंसान का उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान करने की कोशिश की है। और कहते हैं ना, जो भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई गलत करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं जो एक हिसाब कर्मों का जो बन जाता है उन लोगों का, वो बहुत बुरी तरीके से उन्हें पे ऑफ करना पड़ता है। क्योंकि आप एक शांति से आपने ये सब कुछ होते हुए देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने उस तरीके से रिएक्शन नहीं दिया होगा जैसा उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था।
आपने होने दिया होगा बिकॉज यू नो कि आप राइट हैं, आप अपनी जगह सही हैं और चीज़ें वर्थ इट नहीं है, आपकी एनर्जी वर्थ इट नहीं है कि ऐसी चीज़ों पे खर्च हो। तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही डिसाइड किया, आपने सबसे अच्छा काम किया शांत रहकर, और चीज़ों को आपने एनालाइज किया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर लोग अग्रेशन में आके कोई गलत फैसला ले लेते हैं जिसके वजह से फिर वो उससे पीछे नहीं जा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो एक अपनी सद्बुद्धि का यूज़ किया और अपनी अपने अंदर की जो पेशेंस है उसका जो आपने एक बहुत अच्छा जीता जागता एक सबूत दिया ना, वो हर कोई नहीं दे सकता दोस्तों। कहीं ना कहीं आप एक काम पर्सन है, एक पीसफुल लविंग पर्सन है, जिसके वजह से चीज़ें पॉजिटिव आपकी ही ओर होते हुए दिखेंगी आने वाले दिन में। क्योंकि ऐसे लोगों के अराउंड नेगेटिविटी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, क्योंकि नेगेटिविटी को पनपने के लिए आपका अग्रेशन चाहिए, और वो अग्रेशन ना मिलने की वजह से वो नेगेटिविटी जो बुरे लोगों ने आपकी ओर भेजा था वो कहीं ना कहीं रिटर्न होकर अब उन्हीं के पास जा रही है। क्योंकि जिसने आवाहन किया उन बुरी एनर्जीज़ का, जब वो पर्पस नहीं फुलफिल हुआ तो अब वो रिटर्न होके उन्हीं लोगों के पास जा रही है अपना हिसाब लेने। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा उनका वो एनर्जीज करेंगी जिन्होंने ऐसी एनर्जीज का आवाहन किया और आपकी ओर भेजने की कोशिश की। दोस्तों, जैसा हम हर दिन करते हैं, मैं महादेव से इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ फिर से कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाए। सारी नेगेटिविटी जहाँ से भेजी गई है वहाँ वापस चली जाएं इसी वक्त, राइट नाउ, राइट अवे। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर इसी वक्त, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं। और आपके अराउंड एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा घेरा बन जाए कि कोई भी नेगेटिविटी आपको हिट ना कर सके। और मैं माँ काली से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड पूरी पॉजिटिविटी रहे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। माँ काली जैसे दानवों का, राक्षसों का जैसे जिस तरीके से संहार करती है, ऐसे ही सारी नेगेटिव एनर्जीज़ का आपके अराउंड वो संहार कर दे और आपके अराउंड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आई होप आप सभी अपना बिल्कुल ख्याल रखें, अपने परिवार का